नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने अकाउंट का चैप्टर पार्ट 1 चालू कर दिया था, जिसमें यहाँ पर बच्चों हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 साझेदारी का विषय प्रवेश, जिसे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। बच्चों ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, एक वीडियो मैंने बताया था बच्चों कि आहरण पर ब्याज कैसे निकालना है, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था बच्चों कि कमीशन कैसे निकालना है, और तीसरे वीडियो में मैंने बताया था बच्चों भूल सुधार प्रविष्टि, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। वो सारे वीडियो मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर बच्चों प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बड़ा मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर लाभ का वितरण, कि बच्चों हम लाभ का वितरण कैसे करेंगे, आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए पूरा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, और एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज लेने वाला बच्चों स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा और 5वां, ये 2 क्वेश्चन बच्चों मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एकदम ध्यान से सीखते हैं। तो चलिए बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है। राजकुमार, कौशिक और शर्मा का लाभ हानि का वितरण का अनुपात आपको दिया बच्चों 15:10:9 है। तो यदि वर्ष के अंत में क्या बच्चों, यदि वर्ष के अंत में पीढ़ी का कुल लाभ बच्चों आपको कितना दिया है, 68,000 दिया है, तो प्रत्येक साझेदार में मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब इसको तीनों साझेदारों के बीच में बच्चों इस अनुपात में क्या करना है, बांटना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ हानि का अनुपात लिख लेंगे और कुल लाभ लिख के फिर हम बांट कर आपको बताते हैं बच्चों। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लाभ का अनुपात का वितरण करेंगे। लाभ हानि का अनुपात मैंने लिख दिया है और पीढ़ी का कुल लाभ यहाँ पर लिख दिया है। अब बांटेंगे कैसे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है 68,000, तो यहाँ पर लिख दो 68,000। जितने साझेदार है उतने साझेदार आपको यहाँ पर लिख देना रहेगा, 68,000 68,000। क्लियर। आगे बात करते बच्चों, 3 साझेदार थे तो राजकुमार का दिया है 15, तो यहाँ पर करेंगे 15। और बच्चों तीनों का टोटल कितना होगा, तो तीनों का टोटल होगा 34। 15 + 10 + 9 तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा 34, तो बटे में लिखेंगे 34 गुणे। चलिए अब कौशिक का कितना है बच्चों 10, तो यहाँ पर 10/34। और शर्मा का कितना है बच्चों 9/34। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों अब हम कैसे निकालेंगे, तो कैलसी के अंदर दाबो बच्चों 68,000 गुणे 15 भागे करो 34, कितना निकल के आए बच्चों, तो इसका आंसर निकल के आएगा 30,000। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं, फिर 68,000 गुणे 10 भागे 34 करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 20,000। ठीक है, 68,000 गुणे 9 भागे 34 करेंगे कितना आएगा, कैलसी के अंदर दबा के दिखाओ बच्चों कितना आएगा इसका उत्तर, जल्दी बताओ। इसका उत्तर आएगा 18,000। क्लियर, तो इसका उत्तर कितना आएगा 18,000। तो इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और बच्चों होमवर्क में बच्चों आपको उदाहरण नंबर 4 करना रहेगा, इसकी तरह ही है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते बच्चों। कौन सा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या लिखा है, मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता से हिस्से का आधा भाग मिलता है। तो वर्ष के अंत में पीढ़ी का लाभ 87,500 है, तो प्रत्येक साझेदार का लाभ में रकम की गणना करना है। मतलब इसमें अभी हमें क्या करना है, बांटना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया था। अब इस वाले चौथे वाले क्वेश्चन में देखो तो अनुपात दिया था, तो हमने फटाफट बांट दिया। लेकिन इसमें आपको अनुपात नहीं दिया है, तो बच्चों अनुपात नहीं दिया, लेकिन अनुपात निकालने का आपको हिंट दे दिया है।
ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एक हिंट दिया हुआ है कि मेहता को पांडे से 4 गुना, वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस की मदद से, इस वाक्य की मदद से हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाएगा अनुपात, चलिए उसे भी हम सीख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, तो इस हिंट की मदद से बच्चों पहले हम क्या बनाएंगे, साझेदार का अनुपात बनाएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। मेहता को पांडे की अपेक्षा 4 गुना, ठीक है, पहले यहाँ तक पढ़ो। मेहता को पांडे की अपेक्षा 4 गुना है। किसकी अपेक्षा, पांडे की अपेक्षा 4 गुना है। अगर मेहता 1 होगा तो इसका 4 गुना कौन होगा बच्चों, पांडे होगा। तो यहाँ पर पांड्या। क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, और वाजपेयी को मेहता से हिस्से का आधा भाग मिलता है। बच्चों फिर से, वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। ठीक है बच्चों, फिर से बच्चों क्वेश्चन को समझो। मेहता को पांडे की अपेक्षा 4 गुना है, मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, इसका मतलब मेहता को पांडे से 4 गुना, सॉरी बच्चों, यानी पांडे अगर 1 होगा तो मेहता कितना होगा बच्चों, मेहता 4 होगा। क्लियर। आगे, और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग, मेहता का हिस्से का आधा भाग, अगर मेहता 4 है जिसका आधा कितना होगा बच्चों, 2 होगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन किया जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं। फिर से बता दे रहा हूँ, मेहता को पांडे की अपेक्षा 4 गुना, अगर पांडे 1 होगा तो मेहता 4 होगा, और वाजपेयी को मेहता का आधा हिस्सा, तो मेहता अगर 4 है तो उसका आधा क्या होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अनुपात में क्या लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, पांडे जी 1 हैं, फिर 4 है, फिर 2 हैं, मतलब 4, 1, 4, 2 के अनुपात में हमें क्या करना है बच्चों, बांटना है। तो चलिए, कुल लाभ आपके बच्चों कितना है, कुल लाभ आपके पास था 87,500, तो मैंने लिख दिया सब में। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, पांडे जी कितना है, पांडे जी का कितना अनुपात है, 1, तो 1 बटे तीनों का टोटल कितना होगा बच्चों, तीनों का टोटल होगा 7। क्लियर। फिर 87,000 है, तो 87,000 कौन, मेहता कितना बच्चों, 4 बटे 7, और वाजपेयी कितना है बच्चों, वाजपेयी 2 है, तो 2 बटे 7। चलिए, तो यहाँ पर पांडे जी का निकालो बेटा, 87,500 गुणे 1/7 करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। इसका आंसर आएगा 12,500। चलिए, मेहता का निकालो, 87,500 गुणे 4/7 करेंगे, कितना आएगा, 50,000। ठीक है। आगे वाजपेयी कितना होगा, 87,500 गुणे 2/7 करेंगे, कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 25,000। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और बच्चों अब आपको होमवर्क में बड़ा उदाहरण नंबर 5 आपको करना रहेगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों आपको ये मेरा कंटेंट अगर आपको समझ में आता है बच्चों, तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी का क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।